चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। भाई इस चैप्टर में आपको बस पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई काम करते हैं, और कौन सा काम करते हैं, लॉफुल काम करते हैं, इलीगल काम नहीं, लॉफुल काम करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोली जाती है। कुछ कुछ बुकों में मैक्सिमम लिमिट 50 दे रखी है, कुछ कुछ बुकों में मैक्सिमम लिमिट 100 दे रखी है, कुछ कुछ बुकों में मैक्सिमम लिमिट 20 दे रखी है। तो हम केवल वही लेंगे जो क्या कहते हैं आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि ठीक कौन सी है। ठीक है ना। अभी ये बस ये मान के चलते हैं कि 20 लिमिट है, 20 से ज्यादा लोग नहीं होते पार्टनरशिप में। 20 से ऊपर अगर गए तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो कम से कम कितने जने होने चाहिए हमारे पास, 2, और ज्यादा से ज्यादा 20। 20। तो अब पार्टनरशिप डीड यही होती है। अब पार्टनरशिप डीड आती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है। जब ये एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड साउंड। नहीं बनाया जाता तो ये इसको बोल साइलेंट। भैया एग्रीमेंट बनाते हैं तो साउंड, एग्रीमेंट नहीं बनाते तो साइलेंट का मतलब ये है। साउंड वर्ड ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये केवल यहाँ पे हम कोचिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है। और पार्टनरशिप डीड बनाई गई होती तो ऐसा कोई नाम नहीं होता साउंड, बट हम उस कोचिंग में ये बोलते चलेंगे कि साउंड एक शब्द पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं नेम होता है। भैया भैया आपकी आवाज भैया क्या जरा हो रहा अभी है? कट रही है साउंड में बहुत। साइलेंट बता रहे थे तो आवाज चली गई थी आपकी। अबे यार आज बारिश क्या आई, नेटवर्क कैसी की तैसी हो गई। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। टैब पे पढ़ाता हूँ ना तो आवाज अच्छी से आती है, वो सराउंडिंग लेके जाती है। अब यहाँ पे टैब नहीं है, टैब चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों जूम उसमें। हेलो हेलो हाँ भैया। हेलो। हाँ भी आ रही है आवाज। आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ जी आ रही ये एक बार बता दो, ये साउंड में साइलेंट जो आप बता रहे थे अंदाजा के लिए। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो रिटन होता है या ओरल होता है। रिटन होता है या ओरल होता है, या तो उसको बोल के बना दो या फिर लिख के बनाओ। पर जब आप बनाते हो उसको तो उसको पार्टनरशिप डीड साउंड बोलते हैं, और जब आप नहीं बनाते हो उसको तो उसको पार्टनरशिप डीड साइलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट। साइलेंट। तो पार्टनरशिप डीड जब साउंड होती है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो बता रहे हैं। पार्टनरशिप डीड जब साउंड होती है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है नेम, दूसरा आता है एड्रेस, फिर एड्रेस ऑफ ऑफिस। ये नेम किसके है? पार्टनर का। एड्रेस किसका है? पार्टनर का। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है वो बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। चेक करना। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। आ रही है। यहाँ से निकल जाता है। ठीक है। इतना वो बेकार हो गया आज की पढ़ाई। चलो अब नहीं होगी। तो पार्टनरशिप डीड या तो साउंड होती है या फिर साइलेंट। 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 जब साउंड होती है और जब साइलेंट होती है तो फर्क होता है उसके अंदर। बेटा चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ हाँ भैया। भैया दिखा रहा है ऊपर। पहले नेम आता है साउंड में किसका? पार्टनर का।
साइलेंट में भी नेम आता है पार्टनर का। एड्रेस आता है सब पार्टनर का, इधर भी एड्रेस आता है। ये सारी ना थ्योरेटिकल चीजें हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो मेन मतलब है वो ये कि भाई क्या क्या चीजें मिलती हैं पार्टनर को, क्या क्या चीजें नहीं मिलती हैं। जो चीजें मिलती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जब साउंड होती है पार्टनरशिप डीड, यानी बनाई गई है पार्टनरशिप डीड, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी। ये सब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बस ये नाम है पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है, कैपिटल पे ब्याज मिलती है आपको। साइलेंट पे ये नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होगी। आपको सैलरी मिलेगी, बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये नहीं मिलेगी। आपको कमीशन मिलेगी, बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपको नहीं मिलेगी। आप आईओडी, बट इसमें आईओडी नहीं मिलेगी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों दो दो बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा मेरे को उन्हीं का दिमाग लग रहा है, क्योंकि टेंशन लग रही है कि उनको क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो बीच बीच में जशन मुझे थोड़ा सा बताते जाइए क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है भैया, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है भैया, ऊपर से निकल रहा है। नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। आईओडी, आईओडी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते। आज तो क्लास स्टार्ट हुई है, तेजी से पढ़ाएंगे मैडम। और मैं ये सोच सकता बेटा सुबह क्लासेस नहीं हो सकती हैं? कितनी बजे से भैया? 8 बजे से मैंने कर क्लास, लो ये। पूरी क्लास कब होती है तुम्हारी? 8 बजे से होती है भैया। अरे तो फिर छोड़ो, 8 बजे तो मैं ही खेल के आता हूँ, 4 से 8, 3:30 से बजे से होती हैं, 8:30 बजे से पढ़ा दो। ठीक है। सैलरी, कमीशन, आईओडी। अब प्रॉफिट जो होता है वो आपको गिवन रेशियो में मिलता है। किस में मिलता है? अब ये गिवन रेशियो क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा, बट क्या कहते हैं, अगर साइलेंट है तो आपको प्रॉफिट कौन से रेशियो में मिलेगा? यहाँ पे प्रॉफिट से केवल प्रॉफिट की बात नहीं है, प्रॉफिट से मतलब लॉस की भी बात है। अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो जिस रेशियो में बांटने को बोला है उस रेशियो में बटेगा। मतलब 60% तेरा, 40% मेरा, 10% तेरा, 70% मेरा, 20% किसी और का, ऐसे मिलेगा। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको सब जितने भी पार्टनर होगा सबको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लोन होता है, लोन, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। उस पे लोन पे जो ब्याज मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो जितनी ब्याज है, जितना इंटरेस्ट बोला है उतना ही इंटरेस्ट दोगे, जितना बोला है उतना ही दोगे। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आप 6% पर एनम दोगे। कितना दोगे? 6%। पर एनम। ये पूरा का पूरा ये जो बात थी वो इंपॉर्टेंट बात में हाईलाइट कर दूं मैं। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। यदि कॉपी कहाँ है? इसको उतारो, फिर मैं तुम्हें दूसरी चीज पढ़ाता हूँ। ये थोड़ा ऊपर करना है। भाई ये बताओ, तुम यार कॉमर्स की कॉपी नहीं खरीद रहे हो यार? महंगा तो है यार, गलत बना लिया, थोड़ा सस्ता वाला बनाना था, है ना? बच्चों के हिसाब से मैंने ज्यादा एडवांस क्वालिटी ली थी मैंने। क्लासमेट से सुपीरियर है वो। हम्म।
भी मत, और रात को देखो तू ऐसे लेट जाएगा। बेटा लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। अब पढ़ाऊं मैं आगे? हाँ भैया हो गया, पढ़ा दो। हाँ भैया। लो चले पढ़ते हैं। इसके बाद जो हम हमारे जो चैप्टर में जो मेन होता है वो फर्स्ट चैप्टर में होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा उसको दिखाते हैं। तो उसका कुछ फॉर्मेट बना रहा हूं, उस फॉर्मेट को देख लो। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तेरे पे काम नहीं करा जा रहा है, लिखा नहीं आ रहा होगा तेरे पे। जब तेरे पे कॉपी नहीं है तो तू लिख नहीं सकता दोबारा ये चीजें। अभी रुक, तेरे को मारता हूँ, रुक अभी रुक। इससे क्या मतलब है? तू क्या यहाँ फ्री में आया? तू मारो भैया मारो। में से पढ़ रहा है तू जीडी का है ना? मछली और होगी कोई भी नहीं मछली। लिख रहे बच्चे, तुम लोग कोई भी नहीं लिख रहा? लिख लिख रहे रहे हैं हैं। भैया। लिख रहे हैं। हर्षित हाँ भैया। वो ये चैलेंज कर रहा है, तू लिख ही नहीं रहा है। भैया लिख रहा हूँ। नहीं लिख रहा बेटा, तेरी हंसी बता रही है। नहीं भैया लिख रहा हूँ। भैया उसे अर्चित से क्या मतलब? भैया वो हर्षित और ये दोनों दोस्त हो गए ना दोनों। हर्षित भी यहीं पे पढ़ने आता है ना मेरे पास आजकल कभी बार। चलो तो बाय। बेटा मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कोचिंग को मैं धीरे धीरे खोल रहा हूँ। अगर किसी को कोचिंग में आगे पढ़ना हो तो वो आ सकता है। ठीक है? ठीक है? ओके भैया। क्या भैया? से तो कोचिंग खुलेगी खुलेगी। कब से खुलेगी? तो यानी 1 सितंबर से मेरी फीस बढ़ने वाली है। ओहो। अब देखो यहाँ पे आता है बाय पी एंड एल। यहाँ पे पी एंड एल का क्या मतलब होता है? नेट प्रॉफिट होता है। क्या मतलब होता है? इस नेट प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करनी होती है और प्लस करना होता है डेबिट ऑफ सैलरी कमीशन एंड आईओसी। भैया ये हो क्या कह रहा है? बेटा लिख लो, जब क्वेश्चन आएगा तब समझा दूंगा। ये ऐसा चीज होता है। वैसे तो आपको नेट प्रॉफिट ऐसा ही दे रखा होगा, एज इट इज लिख दोगे। बट कभी कभार किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा होगा तो आपको माइनस करनी होगी। और कभी कभार किसी क्वेश्चन में अगर ये शब्द दे रखा है डेबिट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, तो ये चीज आपको प्लस करनी होगी। पहले समझ में आ गया? हाँ भैया। यहाँ पे आप पार्टनर को ब्याज देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं मान के चल रहा हूँ 2 प्लेयर हैं, 2 ही खिलाड़ी हैं। इनका इंटरनल कॉलम में लिखा हुआ, बाहर इनका टोटल लिख दिया। ध्यान रखो ये शौर्य और जो जशन, अगर क्लासेस में अगर थोड़ा सा दिक्कत होगी तो वो यूट्यूब पे क्लासेस जरूर पढ़ेंगी ये वाली, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है भैया ठीक है। 2 सैलरी, ए की सैलरी और बी की सैलरी कैसे होती है, क्या होती है, सब सिखाऊंगा। बस टेंशन मत लो, बस ये देखते रहो कि ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा है, कहाँ पे ये चीजें कहाँ डलती हैं, बस ये देखो। 2 भैया कमीशन। हाँ ये जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन है और डेबिट ऑफ सैलरी कमीशन एंड आईओसी, ये तो एक तरह से हमारे एक्सपेंस हो गए ना। बाद में बताऊंगा बेटा, अभी थोड़ा सा 1 सेकंड ये पढ़ दो। ओके ओके। कमीशन होती है वो भी इधर आती है, आईओडी होती है वो यहाँ पे आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ आती है। अभी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ प्रॉफिट अगर जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो तो ऐसे लिख देते हैं। ये पार्टनरों में नहीं बटता है शुरुआत वाला, ये ट्रांसफर होता है बस।
अब चेक करो कि ये यहाँ पे कोई प्रॉफिट आया, यहाँ पे कोई प्रॉफिट आया, अगर समझा दूंगा। फिर यहाँ पे एक आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट में? पूरा लिखना पड़ता है पेपर में, ए और बी। कौन सी रेशियो में आता है ये? गिवन रेशियो में। कौन से रेशियो में? गिवन रेशियो। बस इस तरीके से लिखते हैं। और अगर लॉस होता है तो वो यहाँ पे आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। भैया इस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ऐसे उतार लो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ, समझ। हाँ बच्चा, क्या पूछा था? इस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? क्या? अरे बोर्ड में भैया कितने मार्क्स से मतलब बेटर रहता है ना बेटा ये तेरे आवाज नहीं आ रही। यश तू बोल रहा है? ये कह रहा है कि बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 6 से 9 मार्क्स तक का। पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है बेटा। श्योर रे जशन गुंजिता, ये समझ में आया? समझना मतलब कैलकुलेट नहीं करना, बस ये देखना कि कौन सी चीज कहाँ आती है। ये दिख गया? ये समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। ठीक है, आगे पढ़ाऊं मैं, ये उतार लो। अब एक क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, टफ सा क्वेश्चन देता हूँ, और तुम्हें करना होगा, ठीक है ना? मैं करके दिखाऊंगा, चिंता ना करना। अब बेटा एक और चीज, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो आप इसको नहीं देते। रेड कर दिया मैंने, जिसको नहीं देते आप। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो आप सैलरी भी नहीं देते। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो आप कमीशन भी नहीं दे सकते थे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो जनरल रिजर्व भी नहीं देते। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो इंटरेस्ट भी नहीं दोगे। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती तो ये जो प्रॉफिट होता, ये प्रॉफिट गिवन रेशियो की जगह पे कौन से रेशियो में बटता? इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। समझ में आ गया? अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिख लो या खत्म करूं, आगे बढ़ाऊं? हाँ भैया। अब क्वेश्चन, इसमें एक ऐसा भी होना चाहिए था कि मैंने डायरेक्टली कुछ इंपोर्ट कर लेता इसमें। तो अब मैं बेटा, भैया वो भैया आपका लॉस वाले क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ भैया। अबे इंटरनेट आ रहा है? आवाज देखिए, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? भैया अब ये आ रही। इंटरनेट चल नहीं रहा मेरे उसमें, मेरे उसमें लैपटॉप टैब में, और आवाज कैसे आ रही है? कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट लिखा हुआ रहा है। हाँ मेरा कुछ कल क्या करे थे? भैया लॉस वाले क्वेश्चन दे रहे हो? एक ही तो लॉस का क्वेश्चन है, और बॉबी वाला, ऑंकुर बॉबी वाला। एक वो भी तो आता है करके बताऊंगा, जब चलो। प्रॉफिट कम होता है अभी एप्रोप्रिएशन से। बच्चे दे रहा हूँ, ए बी 2:1, ये इनका प्रॉफिट रेशियो है बेटा। क्या है ये? प्रॉफिट रेशियो। कैपिटल इनकी 3 लाख की है और 2 लाख की कैपिटल है। कैपिटल इनकी ड्राइंग 10,000 की है और 20,000 की है। ए और बी की, ए और बी की। आईओसी
इनको 10% देनी है पर एनम। सैलरी केवल ए को मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ, और कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट किसको मिलेगी? बी को। प्रॉफिट है साल का 3:2 कर दिया। प्रॉफिट है साल का 2 लाख। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। जिसको आता है वो चालू करे, बाकी मैं करके दिखा रहा हूँ। चालू कर जल्दी। क्या देख रहा है तू इधर? हैं? बेटा ये उतार लो। बेटा ये उतार लो, आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ। उतार लिया है? बस 1 मिनट हुई है। हाँ भैया ताली। 1 मिनट रुको। क्वेश्चन उतार लेगा तो अभी अब क्या है? अब बताइए कहाँ क्वेश्चन? तुम स्कूल क्या, तुम चुंगी के स्कूल में भी पढ़ाने लायक नहीं हो तुम तो। शौर्य गुंजिता जशन देखो, पर्टिकुलर लिखा, अमाउंट लिखा, पर्टिकुलर लिखा, अमाउंट लिखा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बाय पी एंड एल। बाय पी एंड एल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। चल यहाँ से, भाग यहाँ से। अब बेटा नेट प्रॉफिट में चेक करो कि नेट प्रॉफिट मेरा कितने का दे रखा है? 2 लाख। तो मैंने 2 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। अब बेटा इसको आगे चेक करते हैं हुआ क्या। जब ये नेट प्रॉफिट 2 लाख का दे रखा है तो मैंने बोला था कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देना और प्लस कर देना डेबिट वाले को। क्या कर देना? प्लस कर देना डेबिट वाले को। यही लिखा हुआ था ऊपर, चेक करो। ये लिखा था नहीं लिखा था? हाँ या ना बोलो? हाँ हाँ भैया। तो अब ये चीज तो क्या कहते हैं, हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला तो 0 मानेंगे। सैलरी और कमीशन के बारे में बोला है पर डेबिट शब्द नहीं बोला हुआ तो इसको भी इग्नोर करेंगे। तो डायरेक्टली केवल किसको लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट को। अब नेट प्रॉफिट के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे आईओसी दी थी, तो तुम चाहो तो आईओसी दे दो, कुछ भी दे सकते हो पहले, कमीशन को भी लिख सकते हो पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कैसे निकालते हैं? तो 2 जने हैं ए और बी। अब ए की कैपिटल 3 लाख है तो 3 लाख लिखा मैंने। और कितने परसेंट आईओसी है? आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट? 10%। कितने परसेंट है? 10%। 10% निकालो। अब ये तो तुम सबको पता है, अभी तो तुम 11th वाले तो होने बता दें। ऐसी इसका 2 लाख का 10% निकालो। ये ए का आया और बी का निकालो। बी आएगा 20,000। कैसे आया? 2 लाख का 10%। टोटल कितना हो गया? 50,000। अभी हम ए का लिखेंगे 30,000, बी का लिखेंगे 20,000 और टोटल हो गया 50,000। ठीक है। सैलरी, अब सैलरी देते हैं ए को 2,000 रुपए महीने। साल की कितनी होगी? 2 सैलरी ए को 2,000 इंटू 12 तो कितनी हुई? 24,000। 24,000। और बी को सैलरी नहीं दी जाएगी। क्यों? बी को सैलरी देने के लिए बात बोली नहीं है। 2 कमीशन दी जाएगी। अब किसको कमीशन देंगे? जिसको बोला है उसको देंगे, जिसको नहीं बोला उसको नहीं देंगे। ए बी को देने के लिए बोला हुआ है और ए को नहीं बोला तो माना करो बी को बोला हुआ है। बी को कितना बोला हुआ है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना होता है?
20,000 20,000 तो 20,000 लिख दिया मैंने। 20,000 यहाँ पे आ गया। अब ड्राइंग की बात करी हुई है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ भी बात नहीं करी। ड्राइंग तो दे दिया है मुझे, ड्राइंग नहीं लिखता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। देखो ऊपर भी मैंने कहाँ पे, यहाँ पे किसके बारे में समझा रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम कुछ भी लिखेंगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। सारी चीजें हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे नहीं रखा है, जनरल लेजर दे नहीं रखा है, तो कुछ भी नहीं आएगा। बाकी अब बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग कैसे होगी अब उसको चेक करते जाना। यहाँ पे मैंने लिखे 2 लाख, यहाँ पे ऐसे कर लो सबसे पहले। यहाँ 2 लाख लिखा हुआ तो मैंने यहाँ पे 2 लाख लिख दिए। यहाँ का टोटल किया तो 50,000, 50,000 और 20,000 70,000, 70,000 और 24,000 94,000 94,000। अब 2 लाख में और 94,000 में कौन सा बड़ा है? 1,60,000 नहीं, 2 लाख में और 2 लाख 2 लाख बड़ा है, तो दोनों जगह 2 लाख लिख दो। अब जो साइड बड़ी है उसको लिखो 2 लाख, और जो साइड छोटी है उसको नीचे लिखो 94,000। 1,06,000 रुपए। 6,000 ये बैलेंस है। अब कहाँ पे आएगा बैलेंस? छोटी जगह पे आएगा। छोटी जगह कौन सी थी? डेबिट साइड थी या क्रेडिट साइड थी? डेबिट। तो इसको बोलते हैं 1,06,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, और ये बैलेंसिंग फिगर को हम प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर में। किस नाम से बढ़ता है? टू प्रॉफिट भैया ड्राइंग भी तो दे रखा है। ड्राइंग दे रखा है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा। अभी यही तो बोला था इतनी देर से पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला हुआ है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर यही लिखा हुआ है, समझ के चलोगे। ए और बी, 1,06,000 ए और बी में बटेंगे। अभी कैसे बटते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो था वो क्या था? 3:2। अब ए का प्रॉफिट कितना होगा वो चेक करते हैं। ए का प्रॉफिट 1,06,000 में से उसका शेयर कितना है? 3। बी का प्रॉफिट कितना है? 1,06,000, बी का शेयर कितना है? 2। अब एक और चीज आती है, डिवाइड लग जाता है दोनों जगह। डिवाइड में क्या आता है? टोटल आता है। डिवाइड में क्या आता है? टोटल। तो नीचे 5 लिख दो, नीचे 5 लिख दो। 3 + 2 क्या होता है? 5। तो नीचे लिख दिया। अब इसको माइनस कर दिया। 2 1 2 0 0 2 1 2 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 63,600 4 2 4 0 0। 42,400। यहाँ पे लिख दो। ए को दे दोगे 6,300 6,3,600 और ये लिख दो 4,2,400 और गेम खत्म हो गया। रेशियो कितना दे रखा था भैया क्वेश्चन में आपने? 3:2। तभी तो मानस मैंने बोला था क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन तो लिख लिया, लेकिन आपने 2:1 बोला था ना, 2:1 उतार रखा है। 2:1 ही लिखा था। अच्छा, बाद में करा हुआ। नहीं देते हो ना, जल्दबाजी कर लेते हो। मैं नशा करके आया हूँ भैया। अब ये चेक करो बेटा, ये चीज समझ में आई या नहीं आई गुंजिता? आ गया भैया। जशन, ओए जशन, हाँ भैया। आई? हाँ आ गई। बाहर आई है तेरे को? नहीं। और शौर्य? हाँ भैया आ गई समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ दोबारा से हुआ क्या। आ गई भैया। देख बेटा ये प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे देगा, आपने क्वेश्चन में लिख दिया।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी होती है, तो ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी उनकी कैपिटल के हिसाब से। ए की कैपिटल 3 लाख थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी, तो 10% के हिसाब से 30,000 आ गई और 20,000 आ गई। तो ये 30,000 मैंने लिख दिया और 20,000 लिख दिया, टोटल हो गया 50,000। जशन आज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ ले, कल तो तू मेरे सामने पढ़ेगा तो तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ भैया पढ़ रहा हूँ। सैलरी ए को मिलेगी, केवल ए को, बी को नहीं मिलेगी क्योंकि बी के लिए बोला हुआ नहीं है। ए को कितनी मिलेगी? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए पर मंथ। तो साल की कितनी हुई? 2,000 इंटू 12, 24,000। कमीशन केवल बी को मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? 10%। किसकी 10%? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। कैसे निकाला मैंने 10%? 2 लाख लिखा मैंने, उसका 10% निकालोगे तो कितना है? 10 से 10, 10 से 10 कितना बचा? 20,000 लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी 0 है क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ड्राइंग शब्द अलग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शब्द अलग है, ठीक है। और जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। तो अब हमारा आया कि भैया बैलेंसिंग करो, दोनों में से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में चेक करो बड़ी साइड कौन सी है। तो मुझे देखने से पता लग रहा है कि कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। तो मैंने 2 लाख लिख दिए। अब जब जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों जगह लिख देते हैं, दोनों जगह मैंने लिख दिया, इधर भी लिख दिया मैंने और इधर भी लिख दिया। अब चेक करो कि ये डेबिट साइड कितनी छोटी है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, 50,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000, तो इसका टोटल आया क्या है? इसका टोटल 94,000। 94,000। और क्रेडिट साइड का टोटल था 2 लाख, उसमें से 94,000 गए तो कितने बचे? 1,06,000। 1,06,000। अब ये 1,06,000 किसकी प्रॉपर्टी है? ए और बी। अब ए और बी को 1,06,000 मिलेंगे, 1,06,000 दे दिए हमने बी, ए और बी को। और ए और बी अपने कौन से हिस्से में बांटेंगे? 3:2। अब 3:2 को सॉल्व कैसे करते हैं भैया? प्रॉफिट लिख लो, जिसका शेयर है वो लिख लो, डिवाइडेड बाय टोटल लिखो। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम? टोटल। टोटल कितना है? 3/4। टोटल कितना है? 3 + 2 5। बी का भी ऐसे ही करा, प्रॉफिट लिख लिया, बी का शेयर लिख लिया, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है? 2.5। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। तो आज केवल इसी को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं है। कल से होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा इसके रिलेटेड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो मेरे को अभी भी, ठीक है। 10 मिनट में मेरी क्या कहते हैं उसकी क्लास चालू कर रहा हूँ मैं। कौन है मेरी फिंगर रिंग का? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे? हाँ मैक्रो चालू हो गया। ठीक है। हाँ लेकिन बनाना बहुत। क्लास यहीं पे एंड हो रही है। आप क्या कहते हैं 3:15 पे दोबारा से ज्वाइन हो जाना, दोबारा से। ठीक है।